हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैं आपकी डिमांड पे लेके आ गई हूँ सीरीज़ बी हिंदी की क्लास 10th की 2024 का है ये। तो ये इसमें खंड क में आपको गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको जो है वो भाग अ करना है। उसके बाद आपको भाग ब करना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पर आपको उसमें से कोई 3 प्रश्न ही करने हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा क्यों कर रहा था। थर्ड प्रश्न पूछा है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। और चौथा प्रश्न पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, फादर बुल के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, ऐसा किस आधार पर कहा गया है। फिर आपसे प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, जो कि 4 नंबर का है, बाल गोविंद भक्त के गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। और ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है, पान बाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो जिन भी प्रश्नों में आपको अथवा दिया गया है, उन प्रश्नों में आपको एक ही करना होता है। अगर आप दोनों ही करके आ जाते हो, प्रश्न नंबर 3 में जैसे ये 2 दिए हैं, तो अगर आप इन दोनों को ही करके आ जाते हो तब भी आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आपका बिल्कुल ठीक होगा, वो एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 करके आ जाते हैं तो आपको दोनों के ही 4 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक ही करना होता है। तो अब प्रश्न नंबर 4 जो है, इसमें आपको काव्यांश दिया गया है, और काव्यांश को पढ़ के आपको जो है वो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ये काव्यांश में आपको भाग अ दिया गया है, और काव्यांश को पढ़कर ही आपको भाग ब के जो है वो उत्तर देने हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उसमें आपको 3 का ही जवाब देना है, और हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा है। तीसरा प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। और चौथा प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। पांचवा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, विस्तार से लिखिए। और ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो ऑप्शन में आपको एक और प्रश्न दिया गया है, जो कि है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपको 4 नंबर का है। उसके बाद आपको खंड ख दिया गया है, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, पर आपको इसमें 3 ही करने हैं। और पहला प्रश्न इसका दिया गया है, माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उससे अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने की खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे।
चौथा प्रश्न है, टुन्नू और दुलारी ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान किस प्रकार दिया। पांचवा प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। उसके बाद आपसे आठवां प्रश्न पूछा गया है जो 4 नंबर का है, जिसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो प्रश्न है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। और अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना है तो आप उसके बदले में कर सकते हैं, माता का अंचल पाठ पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। फिर आपको खंड ग दिया गया है, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें 2-2 पार्ट रहेंगे, तो ये 10 नंबर का बनता है टोटल। तो पहला है, वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए। पहला है, मैंने उस बच्चे को देखा जो स्कूटर चला रहा था। तो इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। फिर इसका 6 पार्ट है, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। इसको मिश्र वाक्य में आपको बदलना है। ख प्रश्न में आपको उद्देश्य और विधेय छांटने हैं। तो च है, मैंने सांप देखा जो बड़ा भयंकर था। और छ है, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। फिर आपको ग है, उसमें निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। तो मैं रोटी खाता हूँ, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इसे कर्तृवाच्य में बदलना है। उसके बाद घ है, जिसमें आपको आजीवन समस्त पद में समास का नाम बताना है आपको। और दोपहर समस्त पद में समास का नाम है। उसके बाद आपको जो है वो अगला प्रश्न है, जिसमें है, हम विद्यालय जा रहे हैं। इसमें आपको क्रिया पहचाननी है और दूसरे में जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द उसके लिए बताना है। उसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपको एक विषय लिखना है। 8 नंबर का है आपका विषय ये। और 200 से 250 शब्दों में आपको लिखना है। 8 नंबर का है ये प्रश्न नंबर 10। एक विषय लिखना है, 5 विषय दिए गए हैं, 5 विषय में से कोई भी एक जो है वो आप लिख सकते हैं। पहला है प्रदूषण की समस्या, जिसमें आपको भूमिका, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से हानियां, रोकने के उपाय, उपसंहार लिखना है। और दूसरा आपको स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, जिसमें आपको भूमिका, स्वस्थ शरीर क्यों, अस्वस्थ होने से हानियां, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, शारीरिक और मानसिक व्यायाम, उपसंहार, ये सब लिखना है। तीसरा आपको हिमाचल प्रदेश है लिखने के लिए, जिसमें आपको भूमिका, राज्य की स्थापना, अन्य देवस्थान, राजधानी, उन्नति के पथ पर, प्रसिद्ध मेले, फलों के बागवन, उपसहार, ये सब कुछ आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर लिखना है। चौथा विषय आपको नैतिक शिक्षा का महत्व दिया गया है, जिसमें आपको भूमिका, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों, नैतिक शिक्षा के अभाव के दुष्परिणाम, लाभ, उपसहार, ये सब लिखना है। पांचवा आपको मोबाइल वरदान या अभिशाप, इसकी भूमिका, इसका मतलब मोबाइल का प्रयोग, दोष, उपसंहार, ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है जो 7 नंबर का है। तो इसमें आपको प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक को आर्थिक दंड क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो ऑप्शन आपको मिला हुआ है, अपने मित्र को छुट्टियों में किसी पर्यटन स्थल का भ्रमण करने के लिए पत्र लिखिए। तो आपका जो अंतिम प्रश्न है वो 12वां प्रश्न है, 5 नंबर का है, जिसमें है, विजय शर्मा बस से हैदराबाद जा रहे हैं। बस किराए को लेकर शर्मा जी और बस कंडक्टर के मध्य हुई बातचीत को संवाद शैली में लिखिए। लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना है। और इसमें ऑप्शन में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है जो है, आपके विद्यालय में मनाए गए वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन लिखिए। तो ये 5 नंबर का है। लास्ट में मैं आपको इसे स्क्रॉल करके बता देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप ले सकते हो। और अगर आपको इसका पार्ट सी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट सी लिख दीजिए। मैं आपको जो है वो पार्ट सी भी इसका जो है 2024 का पार्ट सी भी हिंदी का दे दूँगी।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कर दो। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।